गुड मॉर्निंग। चलिए, अब हम लोग का 2 लेक्चर तो हो चुका था ये नोमेनक्लेचर में, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम लोग का यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो मैं आप लोगों से यही काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना मैं रिएक्शन पढ़ाऊँगा अभी, तो वो आपका अल्कोहल और हैलोअल्किन्स से अगर वो रिलेटेड चैप्टर होगा, अगर ये रिलेटेड कहीं पर भी आएगा तो उससे जितने सारे रिलेशंस आएंगे मैं सारे को पीछे से रिकॉल करते हुए आऊँगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका वहाँ पे कंप्लीट नहीं है तो आप वहाँ को मेरे साथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स कंप्लीट नहीं है, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर कंप्लीट नहीं है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर आप कर लेते हैं तो ये मेजर पोर्शन है, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन से आते हैं। तो भरसक प्रयास कीजिएगा कि इसको करने का कोशिश करना है, और साथ साथ जितना मैं डेप्थ में जाऊंगा उतना डेप्थ में आपको भी चलना है। रीज़न, क्योंकि आप अगर पढ़े हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, और पढ़े हैं तो यहाँ पर रिवीजन होगा आपका। पहले हम लोग का मोटो होगा एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को जैसे जैसे हम लोग ख़त्म करेंगे उसके बाद धीरे धीरे हम लोग लॉन्ग प्रोसेस में चले जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बेहतर हो जाएगा हम लोगों का। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर अप्रिशिएट हैं कि बहुत अच्छे अच्छे ये मतलब डिटेल्स में आप सारे चैप्टर्स को डाल रहे हैं, आपकी मदद है और आपने मुझे इनिशिएट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनिशिएट करने का मतलब थोड़ा मेरा नंबर भी बढ़ते रहे तो मज़ा आएगा। जितने सारे स्टूडेंट अगर वहाँ जुड़ेंगे, जितना सारा स्टूडेंट दर्शक जितना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, डांस उतना ही अच्छा होता है। नर्तकी देखते हैं ना, नर्तकी जब नाचती है तो डांस जितना वहाँ पे दर्शक जितने अच्छे रहेंगे डांस उतना ही बेहतर होगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी है, स्टूडेंट जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना ही ज़्यादा मैं वहाँ पे दिखाई देंगे मुझे कि नहीं वह सब्सक्राइबर में वगैरह वगैरह समझ रहे हैं, तो मुझे डांस करने में और मैं इनिशिएट होऊंगा और मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन को खोजूंगा कि क्वेश्चन और कहाँ से मिले, अच्छे क्वेश्चन कहाँ से मिले। अदर जितने सारे लोग हैं, जो बहुत सारे टीचर्स भी हैं, मैंने कहना नहीं चाहता कौन क्या है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं उनकी तरह मैं ये नहीं कि हाँ बस 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो मैं नहीं डालूंगा। मैं आपका भरपूर जो भी टॉपिक जाएगा वो सारा टॉपिक पे डिटेल्स में जाएगा, जितने सारे क्वेश्चंस आए सारे क्वेश्चंस जाएंगे। तो चलिए, आप लोग को सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यूट्यूब पे जाइएगा। यूट्यूब में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे वीडियोस में नहीं जाना है, प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे उसमें प्लेलिस्ट आएगी, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारा डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक में डाला गया है, आपको मिल जाएगा। आराम से उस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिएगा, सारा आपको डिटेल्स आ जाएगा, वैसा ही आपको खोलना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो कभी भी हट भी सकती है। कोशिश ये करना है कि वीडियो जैसे ही वहाँ से हटेगी मेरे लैपटॉप में आ जाएगी, तो आपको वहाँ से करना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐप के फॉर्मेशन में हूँ। ऐप बनेगी, जैसे ही मेरा ऐप बनेगा सारा का सारा वीडियो वहाँ से हट करके मेरे ऐप पे आ जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि पैरेलल रहने के लिए जल्दी जल्दी आप निकालते रहिए, और जल्दी जल्दी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखिएगा वहीं पे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हेडलाइन देंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। मैं देख लेता हूँ कि आपको वीडियो जा रही है कि नहीं जा रही है, वहाँ पे आपका ये ऊपर में लिखा पा रहा है कि नहीं। मैं लिख दूँ पहले, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो अल्कोहल में पढ़े हैं पहले हम लोग उसको रिवीजन भी कर देंगे साथ साथ, क्योंकि वहाँ का प्रिपरेशन यहाँ की प्रॉपर्टीज बन जाता है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हेडलाइन देंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड, चलिए ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहले हम लोग चलते हैं जो हम लोग पढ़े हैं कि कहाँ से। तो पहला पॉइंट हम लोग का आएगा फ्रॉम अल्कोहल। किससे आएगा हम लोग का? फ्रॉम अल्कोहल। पहला पॉइंट हम लोग का अल्कोहल से आएगा। अब समझिए अब क्या करते हैं, तो अल्कोहल पे समझिएगा। अब यहाँ से अल्कोहल पे अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, अल्कोहल पे अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो जैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे अल्कोहल, या तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किस में कन्वर्ट कर देगा, या तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और या तो उसको क्या करेगा, कीटोन में कन्वर्ट करेगा। पहले फ्रेमवर्क तैयार करना है। अल्डिहाइड में कीटोन करेगा, या किस में करेगा, कीटोन में करेगा। और कीटोन का, अल्डिहाइड का देखेंगे, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर होगा तो यही मॉलिक्यूल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं।
अब इसमें प्रश्न है कि सर कौन कौन सा रिएजेंट आएगा, आइए हम लोग सीखते हैं। पहला आएगा इसमें हम लोग का ए में आएगा KMnO4। पहले तो लाते हैं हम लोग K2Cr2O7, K2Cr2O7 और प्लस आएगा हम लोग का रिएजेंट है ये अल्कोहल से एल्डिहाइड में जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होंगे हम लोग वो जानने की पहले कोशिश कर रहे हैं। तो K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 आएगा। डी ब्लॉक का रिएक्शन है, आइए यहाँ पर हम लोग 6 भी जाते हैं। K2SO4 जब ये जाएगा H2SO4 के प्रेजेंस में तो K बनाएगा, जैसे कैसे याद करेंगे, K बनाएगा K2SO4, K बनाएगा K2SO4, Cr बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस, Cr बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे करना है। K बनाएगा K2SO4, Cr बनाएगा Cr2SO4 का होल थ्राइस। अब इधर सल्फेट आयन को काउंट कीजिए कितना है, कितने सल्फेट आयन है, 3 सल्फेट आयन यहाँ पे, 1 सल्फेट आयन यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे आपको 4 प्लस करना होगा, यानी 4 सल्फेट आयन यहाँ पे आ गया। अब कंप्लीट हो गया ये। क्रोमियम भी आपका बैलेंस है, K2 भी आपका बैलेंस है, सल्फेट भी आपका बैलेंस है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। उधर हाइड्रोजन है ही नहीं, इधर हाइड्रोजन है, तो 4K जाएगा तो यहाँ पे बनाएगा 4H2O बनाएगा, 4H2O बनाएगा। अब ऑक्सीजन को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 7 23 आया ना, इसमें आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12 और 12 में 4 और 4 8 20 आएगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा। यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 3 नेसेंट ऑक्सीजन बचेगा, याद रखिएगा इसको। बी में हम लोग का आएगा बस वही यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, यही आपका यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, अब लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग का अगला कौन सा हो जाएगा, KMnO4। फिर ये डी ब्लॉक में पढ़ना है 12 में। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, H2SO4 का रिएक्शन करेंगे, समझिएगा। तो K बनाएगा हम लोग का क्या, पहले K2SO4, Al बनाएगा, Mn बनाएगा MnSO4, Mn 2Mn, ये K2SO4 तक K जाएगा, 2 आया ना तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब 2Mn हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2MnSO4, ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे K भी बैलेंस हो गया। सल्फेट आयन कितना हुआ, तो इधर सल्फेट आयन 2 और एक सल्फेट आयन 3, तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। और यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ और, मिस्टेक, यहाँ पे जो आएगा ये आ जाएगा Mn2SO4 का होल थ्राइस आएगा, Mn2SO4 का होल थ्राइस आएगा। रुक जाइएगा थोड़ा, हमको देख लेने दीजिएगा थोड़ा सा। K बनाएगा K2SO4 नहीं, Mn तो बनाएगा MnSO4 बनाएगा, Mn बनाएगा आपका MnSO4, यही बनाएगा, यहाँ पे यही बनाएगा, Mn बनाएगा MnSO4। अब यहाँ पे 2 सल्फेट और एक सल्फेट, 3 सल्फेट आया ना, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हो गया यहाँ पे। अब 3 लगा देंगे तो यहाँ पे 3H2 आया, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 3H2 आ जाएगा, 3H2O आ जाएगा। और रेस्ट आपका वाटर का हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, तो 4 2 जा 8 और 4 12 12 12 13 14 15, उधर 15 है, इधर आ जाएंगे 4 3 जा 12 और 8, 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब 5 नेसेंट ऑक्सीजन आएगा इसमें, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 नेसेंट ऑक्सीजन। यही नेसेंट ऑक्सीजन ये सप्लाई करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहलाता है, इसलिए कहलाता है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के बराबर है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया। थर्ड आएगा हम लोग का PCC इसमें, तो PCC का मतलब NCERT में दिया हुआ है, PCC का मतलब हो गया पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये मुझे भी पता नहीं है, बस आप लोग पढ़ते रहें और डेप्थ में पढ़िए, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट का मतलब क्या है, पायरीडीन आएगा पहले, पायरीडीनियम का मतलब यहाँ पे पायरीडीन, और पायरीडीन किसको बोलते हैं, बेंजीन पे नाइट्रोजन आता है तो उसी को पायरीडीन बोलते हैं। क्लोरो का मतलब क्या है, क्लोरो का मतलब यहाँ पे HCl दे देंगे, क्लोरो हो गया। और क्रोमेट का मतलब क्या होता है, CrO3 यहाँ पे दे देंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा CrO3। यही मिक्सचर आपका क्या कहलाता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही मिक्सचर आपका PCC होता है। और PCC जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आपका ये दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये आपका कभी भी क्वेश्चन यही हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ये आपका क्या कहलाएगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्लियर हो गया, पहले लिख लिया आप लोग, जल्दी कर लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, तब तक मैं उसका खोज लूँ कहाँ पे मिटाने वाला है। आइए अब हम लोग रिएक्शन करते हैं। पहला चलता है हम लोग का सिंपल एक मॉलिक्यूल, पहले फर्स्ट में हम सिंपल मॉलिक्यूल ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा R, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ना भी था, नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से रिवीजन कीजिए इसको, RCH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। दिस अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। और प्राइमरी अल्कोहल पे समझिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, कौन सा, K2Cr2, अभी मैंने बताया है K2Cr2O7 और प्लस यहाँ पे क्या लिखेगा, H2SO4, ऐसे भी लिख सकता है, या इसी को दूसरे रूप में यहाँ पे लिख देगा K2Cr2O7 और प्लस यहाँ पे H+ लिखेगा। आप समझ जाइएगा कि वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 है। अब ये अभी मैंने बताया है कि ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगा, अब समझिएगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होगा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल में देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर है, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, और जैसे ही वो बॉन्ड आएगा तो कार्बन किसी भी स्थिति में 4 ही बॉन्ड रखता है ना, 1 2 3 और 1 4, 5वां बनने जा रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, R हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C, डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, H। तो अल्कोहल, बस यहाँ से ये आया और ये यहाँ से गया, इसी प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ गया तो केवल हाइड्रोजन केवल निकला है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, ये टर्म आपका NCERT में दिया हुआ है, पढ़िएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर में भी है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल से अल्डिहाइड बन गया। अब इस अल्डिहाइड पे फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम लोग करेंगे इसी मॉलिक्यूल का, यही मॉलिक्यूल फर्दर यहाँ पे डालेंगे, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आकर के क्या करेगा, एंट्री करेगा, और यहाँ पे हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOH, और इस प्रकार ये मॉलिक्यूल क्या बना जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, एक मॉलिक्यूल मैं करा दूँ, यहाँ पे मॉलिक्यूल आएंगे CH3, R की जगह पे CH3 कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। फिर फर्दर देखिए, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या डालना है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या डालेंगे K2Cr2O7 और प्लस क्या डालेंगे H+। ये दोनों मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेगा, अभी जस्ट इसके पीछे मैं बताया था, नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, और यही नेसेंट ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, बॉन्ड पोलर है ना वो, ये बॉन्ड पोलर है, नहीं जानते तो इतना ही जानिए कि ये बॉन्ड मेक करेगा, एक बॉन्ड मेक होगा और एक बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड मेक एंड बॉन्ड ब्रेक। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो इसको कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया H। तो इसको क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, एसिटिक, ये एसिटल्डिहाइड ना, इसको क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड। अब जैसे ही इसको अदर जितना ही ये नेसेंट ऑक्सीजन और इसको सप्लाई कीजिएगा, यानी ये रिएजेंट और डालिएगा, तो ये फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O और OH बनाएगा। यानी अल्कोहल से क्या बन गया, यानी यहाँ से समझ रहे हैं कि यानी ये क्या हुआ, यहाँ पे लिख लीजिए, ये क्या है, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, अभी मैंने बताया था।
तो अल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा, और अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। यहाँ पे आएंगे, सपोज कीजिए कि मान लेंगे कि जैसे मान लेंगे कि अब ये दे देंगे, कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए, पीसीसी भी दे सकते हैं, वगैरह वगैरह भी दे सकते हैं। पहले ये समझ लीजिए, बी में अब समझिएगा यहाँ से एक कहानी और, इस अल्कोहल पे समझिएगा, ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, और इथाइल अल्कोहल फिर से मैं कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगा। अगर इस मॉलिक्यूल पे ये KMnO4 को डालिएगा, समझिएगा ध्यान से थोड़ा, अगर K2Cr2O7 डालते तो अल्डिहाइड के स्टेज पे भी आप रोक सकते हैं, थोड़ा सा और ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोक्सिलिक पे जा सकता है, यानी इसको K2Cr2O7 देने के बाद इस स्टेज पे भी आप उसको रोक सकते हैं, इसके बाद इसको आगे भी आप कैरी ओवर कर सकते हैं, K2Cr2O7 से आप कैरी ओवर आगे कर सकते हैं। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल पे समझिएगा, यहाँ पे अभी मैंने ऊपर दिया था ना ये वाला मॉलिक्यूल K2Cr2O7 और प्लस क्या बनाया था, H प्लस दिए थे ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या बनाया था पहले, CH3 और C डबल बॉन्ड OH बनाया था। अल्डिहाइड पे भी रोक सकते हैं। अल्डिहाइड से अगर थोड़ा सा इसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस और कीजिएगा तो ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, समझिएगा थोड़ा सा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस अल्कोहल को डायरेक्टली अगर हम किस में जो कन्वर्ट कर दें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दें, अल्कोहल को डायरेक्टली बिना स्टेज में थोड़ा सा मात्र 1 सेकंड के लिए रुकेगा और सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दें, तो उसके लिए आपको KMnO4 डालना पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या डालेंगे, KMnO4 और प्लस क्या डालेंगे, H2SO4। क्लियर हुआ पिक्चर आपको अभी दोनों का, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 में। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 अगर डालिएगा तो अल्कोहल से अल्डिहाइड बनेगा। अल्डिहाइड पर अगर रोकना चाहें तो आप रोक सकते हैं, फर्दर ऑक्सीडेशन मत कीजिए, और इसके बाद अगर करना चाहते हैं तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी अल्कोहल से अल्डिहाइड पे जाएं और अल्डिहाइड पे बिना जाए हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना लें, या 1 सेकंड के लिए यहाँ पे हम ठहर भी जाएं, 1 सेकंड, ज़्यादा नहीं, 1 सेकंड ठहर करके वहाँ पे जाएं, इसके लिए आपको KMnO4 प्लस H2SO4 को डालना होगा। यानी ये डालिएगा तब जा करके वो मॉलिक्यूल सीधे, बस ये याद रखिएगा, इसी को याद रखना है कि अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 प्लस H2SO4, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। और अगर अल्कोहल से अल्डिहाइड जाना चाहते हैं, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड जाना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 डालनी पड़ेगी। नोट कर लीजिए पहले। आइए अब हम लोग PCC के बारे में जान जाएं। PCC आया था ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या वीक रिड्यूसिंग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आइए उसके बारे में जानना है। अब हम लोग का B आएगा। B में क्या था कि ये प्राइमरी अल्कोहल, समझिएगा यहाँ पे, फिर ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और इस प्राइमरी अल्कोहल पे अगर PCC को डालिएगा, PCC, और PCC का मतलब मैंने बताया था अभी तुरंत, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो ये केवल क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को, समझिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिख रहा हूँ, प्राइमरी अल्कोहल को केवल अल्डिहाइडिक स्टेज तक ही ले जाता है, आगे नहीं ले जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल से केवल अल्डिहाइड पर रुकना चाहते हैं तो उसके लिए PCC सूटेबल है। प्राइमरी अल्कोहल से अगर अल्डिहाइड बनाते हैं और अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए K2Cr2O7 प्लस H2SO4 बेहतर है। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल से अगर डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए KMnO4 एसिडिक मीडियम में ही सूटेबल है। तीनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन आपको समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो जैसे ही यहाँ पे डालेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल पे जैसे ही मैंने डाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, बॉन्ड मेक करेगा, और ये बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड। बस प्राइमरी अल्कोहल को केवल ये अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाता है, दूसरे जगह पे नहीं ले जाता है। अब इसका थोड़ा एग्जांपल हम लोग कर लें, 1 2 4 आएंगे। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2, और यहाँ पे खुद प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, OH। इस अल्कोहल को अल्डिहाइड में ले जाना है, तो अल्डिहाइड में ले जाना है तो क्या डालेंगे, PCC। PCC के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये आएगा और ये जाएगा, तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड। केवल अल्डिहाइड के स्टेज पे ही रुकेगा ये। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल पे याद करें, मैंने क्या बताया था कि अगर हम थोड़ा डिफ्रेंसिएशन हम लोग कर लें, KMnO4 डालिएगा एसिडिक मीडियम में, KMnO4 डालिएगा एसिडिक मीडियम में, पहले क्या बनाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा। अल्डिहाइड फिर थोड़ा सा और ज़्यादा अगर नेसेंट ऑक्सीजन इसमें सप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोजाइलिक में, CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी मॉलिक्यूल पे अगर आपने KMnO4 को डाला, इसी मॉलिक्यूल पे यदि आपने KMnO4 को डाला थोड़ा सा एसिडिक मीडियम में, तो मॉलिक्यूल इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सीधे कार्बोजाइलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तीनों का डिफरेंसेस आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए दूसरा आ जाएंगे, ये B हो गया। C को देखिएगा, C में कैसे सोचना है, आइएंगे यहाँ पे आ जाएंगे। C में समझिएगा, इस मॉलिक्यूल में अगर यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ पे अगर आ गया CH2 और OH आ गया, तो CH2 को मैं लिख सकता हूँ ना प्रभु, यहाँ पे H करके तो लिख सकता हूँ। तो इस मॉलिक्यूल पे भी अगर PCC को डालिएगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइडिक स्टेज पे जाना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अगर आपने KMnO4 डाला और KMnO4 या K2Cr2O7, रुक जाइए कहीं गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे K2Cr2O7 होगा, K2Cr2O7, मिस्टेक K2Cr2O7 KMnO4, यही ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन में रहते हैं तो बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे तो K2Cr2O7 हो जाएगा, और ऑनलाइन में तो हम ही को सब कुछ देखना है। खैर चलिए, तब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर देखेंगे ये, तो ये अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है और प्राइमरी अल्कोहल के साथ डबल बॉन्ड लग गया है, तो आप इसको ना डालिए तो बेहतर है, क्योंकि ये इसको भी ब्रेक करेगा। सेलेक्टिव इन नेचर, PCC ओनली सेलेक्टिव इन नेचर केवल अल्कोहल पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है। जो मैं कह रहा हूँ उसको कहीं लिख सकते हैं तो अपना लिख लीजिएगा। प्राइमरी अल्कोहल PCC ओनली प्राइमरी अल्कोहल पे अटैक करता है, डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता है। लेकिन K2Cr2O7 KMnO4 डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। इसका मतलब क्या है कि PCC सेलेक्टिव है, सेलेक्ट कर रहा है कि हमको किस पे अटैक करना है, इस पे अटैक नहीं कर रहा है, वो सेलेक्ट कर रहा है कि हमको इसी के पास जाना है, जाएगा इसी के पास। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं तो ये बॉन्ड मेक करेगा, फिर देखिए भाई ये H निकलेगा, जैसे ही यहाँ पे कार्बन के पास आएगा तो इस कार्बन का बॉन्ड देखिए 1 2 3 4 आ रहा है ना, और पांचवा बनने जा रहा है, बस चौथा बॉन्ड फ्री ब्रेक पकड़ जाएगा। बार बार तो यही तो हो रही है कहानी। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये अल्डिहाइड के स्टेज में क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, मान लेंगे कि अगर मैंने D में ले लिया, बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड बनाना है तो फिर बेंजीन ले लेंगे, और फिर यहाँ पे क्या ले लेंगे, फिर वही कहानी CH2, और यहाँ पे क्या ले लेंगे हम OH। मेरे साथ याद कीजिए ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, PCC डालेंगे, तो जब PCC डालेंगे तो फिर वही कहानी करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। समझ के दिमाग में बैठाना है। अब यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन आ गया, और फिर यहाँ पे आ जाएगा डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस सब जगह हो रहा है, C डबल बॉन्ड OH। D का मतलब निकलना, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन निकल रहा है। फिर देखिए वहाँ पे अल्डिहाइड बन गया। कोई मान लीजिए एग्जाम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब इसको ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए इसको ऐसे दे दिया और लिख दिया यहाँ पे OH, कहेगा क्या कि इस पे मैंने PCC को डाला, बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। PCC पे डाले, बताइए प्रोडक्ट जस्ट वही है, यहाँ पे CH2OH है, वहाँ पर भी CH2 और OH है। आपको कुछ करना नहीं है, CH2OH आपको समझ में आ रहा है, बस इसको कुछ करना नहीं, यहाँ पे ला करके डबल बॉन्ड डाल देना है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे आया और यहाँ पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया ना, डबल बॉन्ड बन गया, और एक H बच गया ना, एक H जस्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हम दिखाएंगे नहीं, आप समझिए, थोड़ा सा ब्रेन लगाइए। यहाँ 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे। अब जैसे ही जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, टूटेगा यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे है ना, यहाँ पे तो C है ना, मैं C नहीं दे रहा हूँ, C, और ये जब आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा ना, तो
तो बस आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक H है ऑलरेडी है, लीजिए भाई वो भी हम करा ही देते हैं, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H अल्डिहाइड बन गया। अब इसी को अरेंज करना चाहते हैं थोड़ा अच्छे से, सुंदर दिखे, आप भी सुंदर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे H जाएगा और डबल बॉन्ड O हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH हो गया, और यहाँ पे बेंजीन है तो यहाँ पे बेंजीन डाल देंगे। क्लियर। मान लीजिए कि कभी 2 बेंजीन दे दिया, मान लीजिए कि 2 बेंजीन में 2 अल्कोहल दे देगा, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे अभी जगह है, मैं कर रहा हूँ ताकि मिटाने में थोड़ा समय लगता है। ये आएंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे दे देगा, यहाँ पे OH दे देगा, यहाँ पे OH दे देगा। तो जो घटना यहाँ पे घटी है, एक ये क्या हुआ है, एक H यहाँ आया है, ये वाला बॉन्ड, ये OH के बीच का बॉन्ड यहाँ आया है और H टूटा है, तो उसी तरह यहाँ का भी OH का बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से एक H निकलेगा, इमेजिन। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, PCC न डालेंगे, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और जब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट डालेंगे तो यहाँ पे जाएगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, C, और ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये जस्ट यही वाला है, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फथैलल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, फथैलल्डिहाइड, फथैलल्डिहाइड लिखा हुआ है, फथैलल्डिहाइड, फथैलल्डिहाइड। जल्दी कॉपी कीजिए। अब आएंगे, अब रेड हॉट कॉपर टेप से भी डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस किया जाता है और उससे भी आपको अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाया, अल्कोहल ही रहेगा, सब कुछ रिएजेंट वही रहेगा, अल्कोहल रहेगा और वो अल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, वगैरह एंड वगैरह। यहाँ पर भी फिर हम लोग को सीख लेना था, आइए हम लोग पहले सीख लेते हैं साथ साथ। आइए अब क्या हो जाएगा, फिर आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्कोहल। अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम रेड हॉट कॉपर ट्यूब, सब आपका NCERT में दिया हुआ है, रेड हॉट CO ट्यूब, कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब से भी अल्डिहाइड और कीटोन बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, RCS2, फिर वही डिहाइड्रोजन, इसमें भी रेड हॉट कॉपर ट्यूब में भी आपका डिहाइड्रोजिनेशन ही होगा, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब केवल रिमूवल ऑफ क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसमें भी वही होगा। फिर तो अब आएंगे CS2OH आ गया, फिर यहाँ पे डाल दिया CS2OH लग देंगे, और मान लीजिए कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, यहाँ पे लिख देंगे रेड हॉट कॉपर ट्यूब, और आपका NCERT जहाँ तक मुझे याद है कि 573 केल्विन कहता है, 573 केल्विन कहता है। तो जैसे ही रेड हॉट कॉपर है, मान लीजिए ये रेड हॉट कॉपर, रेड हॉट कॉपर, हॉट हॉट, आप समझ रहे हैं, रेड हॉट कॉपर है, आप हॉट नहीं, ये हॉट है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब है। अब इससे अल्कोहल को पास करेंगे, तो जैसे ही अल्कोहल को पास करेंगे तो ये वेपर बनाएगा, क्योंकि पानी जब उतने गर्म उतने टेम्परेचर पे लोहा पे, गर्म लोहा पे जाएगा तो भाप ही ना बनेगा, जस्ट यही बात है। तो अल्कोहल यहाँ पे जाएगा, अल्कोहल का तो टेम्परेचर, अल्कोहल का तो बॉइलिंग पॉइंट तो और वाटर से भी कम होता है, तो ये रेड हॉट कॉपर पे जाएगा, वेपर बनाएगा, और वेपर बनाएगा तो वहाँ पे उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा, तो हाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन निकलेगा, उसी को डिहाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही कहानी होगा, आप समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये यहाँ पे आएगा, बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड मेक करेगा, फिर वही कहानी, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो बस हो गया। तो यहाँ पर भी ये क्या बना रहा है, अल्डिहाइड बना रहा है, RC डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड बन गया। एक मॉलिक्यूल हम लोग कर लें इसका रिवीजन में, ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे मान लेंगे नहीं समझ में आता, यहाँ पे समझ लीजिएगा, CH3CH आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, CH3CHOH आया यहाँ पे। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, थोड़ा मैकेनिज्म मैं कर देता हूँ,
CH3CH2OH है ना, तो रहने दीजिए, पहले मैं कर दूँगा उसके बाद मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ पे क्या डालेंगे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। जैसे ही रेड हॉट कॉपर ट्यूब से इसको पास किए कितने पे, 573 केल्विन। तो जैसे ही केल्विन को पास करेंगे ये बॉन्ड मेक करेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए फिर अल्डिहाइड, फिर वही वही बार बार रिपीजन तो वही चल रहा है अभी, CH3C डबल बॉन्ड O और H, यानी ये क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड, और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। कैसे बनता है अब ये समझिए। रेड हॉट कॉपर ट्यूब, केवल हाइड्रोजन निकला है, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा, अभी देख रहे हैं ना यहाँ पे, रहने दीजिए मैं नीचे वाला में दिखा देता हूँ। CH3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, CH2 और H, CH3 को तो लिख सकते हैं ना हम लोग, CH2 और H लिख तो सकते हैं, उसको लिख सकते हैं CH और H, CH और H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH। CH3 को लिख सकता हूँ CH2 और H, इसको लिख सकता हूँ CH और H, और ये OH हो गया। इस पे मैंने क्या डाला था आपको याद कीजिए, हम लोगों ने डाला था रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कितने केल्विन पे, तो 573 केल्विन पे। समझिएगा, पहले 11th का पार्ट है, कुछ लेकर के आएगा, ये नहीं जानते समझिए, मेरे साथ समझिए, आप समझ जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, मैंने क्या बोला था, डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करता है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो दोनों हाइड्रोजन जब बाहर निकलेगा तो एक देखिएगा, समझिएगा पहले मैकेनिज्म का पार्ट में, ये बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी किसी भी स्थिति में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये बॉन्ड मेक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, या ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। मेक एंड ब्रेक, एक बंधन बनाना है, एक बंधन तोड़ना है, यही तो ज़िंदगी में होता है। तो यहाँ पर भी वही कहानी हो रहा है प्रभु। तो यानी ये बॉन्ड मेक होगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, बनाइए, पहले डबल बॉन्ड बनाइए, पहले डबल बॉन्ड बनाइए, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 आएगा, फिर वहाँ पे क्या आया था, डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, CH ना, यहाँ पे आ जाएगा CH, और इसको CH को ऐसे तोड़ देता हूँ, ये CH, और ये क्या हो जाएगा, OH। कहीं पर भी अगर ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे, इनॉल है, इन का मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, और ऑल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल। ऑल का मतलब अल्कोहल, इनॉल, और कहीं पर भी इनॉल, किट्टो इनॉल टॉटोमेरिज्म में पढ़े होंगे, टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म में, तो क्यों कहीं पर भी इनॉल आएगा, वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। अब ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो करेगा क्या, समझिएगा यहाँ से। पहले फिर वही कहानी, फिर वही, आप सब जान रहे हैं आप लोग, बॉन्ड मेक करेगा यहाँ पे, फिर इस कार्बन के बारे में सोचो, 1 2 3 और 1 4, ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड मेक होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मेक ब्रेक। तो जैसे ही आएगा तो इस पे माइनस ना आएगा, कहेगा सर माइनस कैसे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो इसका है और ये इलेक्ट्रॉन इसका है, इसने क्या किया, ले लिया ना, तो जो गेन करेगा वो तो माइनस जाएगा। और ये जब यहाँ आ रहा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस कर चुका है ना। देखिए ना, ये पेन का डायरेक्शन देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, अब ये पेन उठ करके यहाँ आएगा तो निश्चित ये लॉस किया अपना, तो लॉस किया तो ये क्या होगा, प्लस, और ये क्या है, माइनस, दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। यानी H उठ करके यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड, बस शॉर्ट में समझिए, H उठ करके यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, H उठ करके यहाँ आएगा और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। मैंने क्या कहा, या मैकेनिज्म, केमिस्ट्री, रियल केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये जानिए, बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ब्रेक करेगा तो इस पे माइनस आएगा और ये प्लस, तो एक ही ग्लास में इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो उठ करके नहीं आ जाएगा यहाँ। यानी ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, CH3, ये क्या बन जाएगा, C, और डबल बॉन्ड यहाँ पे O, और ये क्या हो जाएगा, H। आप देखिए यही तो प्रोडक्ट था मेरा, इसी का डिस्क्रिप्टिव व्यू ये है और यहाँ पे वो बना है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ये क्लियर हो गया। चलिए
अब अगला मॉलिक्यूल करेंगे, अगर इसी मॉलिक्यूल पे समझ कीजिए, अगर इसी मॉलिक्यूल पे CH3 CH2OH है और अगर इसी मॉलिक्यूल पे अगर मैं KMnO4 को डालूं, KMnO4 नहीं K2Cr2O7 लेते हैं, K2Cr2O7 और प्लस H2SO4 को डालूं, तो फिर अभी ने बताया कि K2Cr2O7 अल्डिहाइडिक स्टेज पे इसको रोक देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH यहाँ पे जाएगा। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर हम करेंगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी मॉलिक्यूल पे अगर आप KMnO4 को डालते हैं, KMnO4 और प्लस क्या डालेंगे H2SO4 को डालेंगे, सीधे एसिड में कन्वर्ट करेगा। ये क्लियर हो गया? क्लियर है? जल्दी लिखिए। अब नेक्स्ट आएंगे अल्मीनियम के प्रेजेंस में हम लोग देख लें क्या होता है अल्मीनियम आइसोप्रोपाइड अमोनियम आइसोप्रोपॉक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे पहले आएंगे, पहले इसमें आएंगे, नेक्स्ट आप लोग का जो भी आप लोग का ये नंबरिंग होगा आप लोग दे लेंगे। तो पहला आएगा इसमें अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड, अल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कीटोन आएगा एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड प्लस कीटोन, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन। लिख लेंगे यहाँ पे ओपा-नेवर NAVER ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन लिख लेंगे वहीं पे ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन। अब अल्मीनियम आइसोप्रोपॉक्साइड क्या है, तो अल्मीनियम आइसोप्रोपॉक्साइड का मतलब क्या है, एक कार्बन, आइसो का मतलब क्या होता है, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो कहलाता है, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो, और इसमें ऑक्सीजन लगा देंगे तो आइसोप्रोपॉक्सी हो गया, और आइसो ये आइसो ग्रुप हो गया, आइसोप्रोपाइल, ऑक्सीजन जोड़ देंगे आइसोप्रोपॉक्साइड। और ऐसा कितने मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एल्यूमिनियम +3 के स्टेट में आता है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा आइसोप्रोपॉक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया। और कीटोन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 कीटोन का मतलब यहाँ पे एसीटोन लिख लेंगे, कीटोन का मतलब यहाँ पे एसीटोन से मतलब है, तो यहाँ पे एसीटोन आएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा CH3, इसी को ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन कहते हैं, मतलब वही रिएजेंट है। अब ये रिएजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ख़त्म कर देता है। वही कहानी इसका भी है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है, जितने सारे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है पहले आपको जानना होगा, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड चल रहा है। यहाँ पे आ जाएंगे, अब इस पे क्या डालेंगे, इतना बड़ा मॉलिक्यूल नहीं लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहाँ पे ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन, ओपैन-नेवर ऑक्सीडेशन। ये क्या करेगा, फिर ये अल्कोहल को यहाँ पे लाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा, बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड मेक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड बन गया। सब अब आप सीख गए होंगे आप लोग। उसी तरह हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है, ये A हो गया उसका। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि जैसे CH3 ये C पे H आ गया, यहाँ पे कौन आ जाएगा OH, और इधर आ जाएगा आप लोग का कौन CH3। इसको तोड़ दीजिए ना थोड़ा, और यहाँ पे H को कर दीजिए यहाँ पे, ताकि केमिस्ट्री क्लियर दिखाई दे। अब इस मॉलिक्यूल समझते जाइएगा अब इसको, अब सेकेंडरी अल्कोहल चल रहा है, तो इस सेकेंडरी अल्कोहल पे अगर हम लोग डालेंगे K2Cr2O7 और प्लस क्या डालेंगे H2SO4 भी लिख सकता है, या यहाँ पे क्या लिख सकता है H+ भी लिख सकता है, या और लिख लीजिए, या यहाँ पे KMnO4 भी डालिएगा तो वही रिएक्शन होगा, KMnO4 और प्लस H2SO4 या H+ भी डाल सकते हैं, समझिएगा अब यहाँ पे। फिर वही कहानी, बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ डिहाइड्रोजनेशन का प्रोसेस, ये यहाँ पे आएगा बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड मेक बॉन्ड ब्रेक। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बना देगा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, देखिए यहाँ पे कीटोन बन गया, फिर कीटोन बन गया यहाँ पे। जैसे मान लेंगे कि अगर इसी मॉलिक्यूल में यहाँ पे ऐसे दे देगा, मान लीजिए इसी मॉलिक्यूल में रेड हॉट कॉपर डाल देगा या ऐसे दे दिया,
और ऐसे मॉलिक्यूल में और यहाँ पे OH ऐसे लिख देगा, तो क्या इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा? वही सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। आपको करना क्या है यहाँ पे, आपको करना क्या है, बस यहाँ से यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड को देखिए, हाइड्रोजन, ये बॉन्ड मेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हो गया। तो यानी ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, सब देख लीजिएगा आप लोग अपना। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, यहाँ पे A लिख लीजिए, या तो A डाल सकते हैं और या तो B डालेंगे। बस यहाँ पे कीटोन बनेगा ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये OH यहाँ पे आएगा और ये जाएगा, तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, कीटोन का प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली जैसे मान लेंगे, अगर मान लीजिए कि इसी पर हम रेड हॉट कॉपर डाल देंगे, इसी पे समझिए, यहाँ पे आएंगे रेड हॉट कॉपर का मतलब क्या था, CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, C पे कौन आ जाएगा, OH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, H। यही था आपका रेड हॉट कॉपर में क्या मतलब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको तोड़ दीजिए, पहले बताया था ना, यहाँ पे रेड हॉट कॉपर में क्या बताया था, अगल बगल से मैंने हाइड्रोजन को निकाला था। तो रेड हॉट कॉपर अगर हम डालेंगे, रेड हॉट कॉपर डालेंगे, रेड हॉट कॉपर डालेंगे, तो रेड हॉट कॉपर डालेंगे तो ये मैंने क्या बताया था, समझिएगा, पहले 2H निकालेंगे ना, ऐसे ही तो मैंने घेरा था, 2H जाएगा, तो 2H जाएगा तो मैंने क्या बोला था, बॉन्ड मेक करेगा और बॉन्ड ब्रेक करेगा, या बॉन्ड मेक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इनॉल बना रहा था, याद करें। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, पहले रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, ऊपर में मैं कर दूँ, यहाँ पे कौन जाएगा, रेड हॉट कॉपर लिखा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड बनाएगा ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कौन आ जाएगा फिर, OH, और बगल में इधर क्या है, CH3 है, तो यहाँ पे कर देंगे CH3, फिर इनॉल, इन और ऑल का मतलब अल्कोहल, फिर इनॉल बन गया, तो ये मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा, अनस्टेबल फील कराएगा। तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हाइड्रोजन वहाँ से अपना क्या करेगा, रंग रूप बदलेगा, तिलांजलि देगा, अपने को वीर गति को प्राप्त कराएगा। यानी ये बेचारे यहाँ आकर के कहेंगे भैया मुझे ले लो, ये ले लिया, तो बॉन्ड मेक करेगा, तो इधर का बॉन्ड ब्रेक होगा। मैंने क्या बोला था, केमिस्ट्री ये है, शॉर्ट जानना चाहते हैं, H को यहाँ भेजिए और डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए, H को यहाँ भेजिए, डबल बॉन्ड को यहाँ भेज दीजिए। तो इस प्रकार जब H यहाँ पे आएगा तो मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CH3, और डबल बॉन्ड वहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, फिर देखिए कीटोन बनाएगा। यानी सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाता है, कीटोन बनाता है। तो इस प्रकार आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन से, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने सीख गया। अब अगले प्रोसेस की तरफ हम लोग मूव करते हैं, कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, रिवीजन एक तरह से, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड आएंगे यहाँ पे, पहला इसमें लिख लेंगे, यहाँ पे पहला लिखेगा, पहला पॉइंट, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइक्लोराइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइक्लोराइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइक्लोराइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइक्लोराइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेमिनल डाइक्लोराइड। जेमिनल का मतलब क्या है, पहले आइए, पहले हम लोग जेमिनल अभिसरण सीख लें। यहाँ पे आएंगे, जेमिनल का मतलब क्या है, जैसे मान लेंगे कि ये CH3 और CH3 हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन। बार मैं कहा कि रिवीजन में कर लूँगा हम लोग, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इथेन में से एक हाइड्रोजन को निकालिए बाहर, तो इथेन से एक हाइड्रोजन को निकालिएगा तो ये आपका इथाइल कहलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथाइल। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है,
यहाँ से एक हाइड्रोजन इसमें से भी निकाल सकते हैं और इसमें से भी आपका एक हाइड्रोजन निकालेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे समझिएगा। अगर मैं हाइड्रोजन को चुनूँ कि मैं यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH3 और CH हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन निकल गया ना यहाँ से। और यदि अगर एक हाइड्रोजन को और निकालना है तो मैं बगल वाले से, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से पहले से निकाल चुका हूँ तो ये CH2 हो गया है। एक हाइड्रोजन और निकालना है तो या तो इसमें से निकालो या तो इसमें से निकालें। इसमें से निकालेंगे तो वो बनेगा, इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे CH2 और H और ये हो जाएगा CH2 और H। तो जहाँ से दोनों सेम कार्बन से निकला है, सेम कार्बन से निकला है, दोनों का निकालने का जगह सेम है, तो सेम है तो इसीलिए इसको बोलते हैं जेमिनल। और निकालने का दोनों का जगह वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, वैरी कर रहा है, इसलिए विसिनल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसिनल। विसिनल हो गया। अब मान लेंगे कि यहाँ पे हम कह देंगे कि 2 क्लोरीन को यहाँ पे जोड़ दें, तो वही लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन को यहाँ पे मैं अपने मन से जोड़ दिया तो जेमिनल, और 2 क्लोरीन को जोड़ दिया तो इसलिए यहाँ पे क्या कहलाएगा, जेमिनल डाइक्लोराइड। और ये दोनों क्या है, विसिनल डाइक्लोराइड हो जाएगा, विसिनल डाइक्लोराइड। बहुत आसान है, बस समझना है केवल। एक जो हो जाएगा जेमिनल डाइक्लोराइड और एक हो जाएगा आपका विसिनल डाइक्लोराइड। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो चलिए अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं। पहले समझिएगा पहला, इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएंगे तो मान लेंगे कि अगर मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूँ CH3, यहाँ पे C, और जेमिनल लेते हैं तो यहाँ पे भी Cl आएगा, यहाँ पे भी Cl आएगा, यहाँ पर भी H आएगा। जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया, जेमिनल डाइक्लोराइड हो गया। अब इस मॉलिक्यूल पे बहुत सारा रिएजेंट डालेंगे। मान लीजिए कि अगर बॉयल करेंगे तो बॉयल कैसे करेंगे, तो या तो दूसरा कोई बॉयल लिख देगा तो समझ रहे हैं कि नेचुरल वाटर में बॉयल करेंगे। बॉयल नहीं लिखेगा, हो सकता है लिख दे कि H2O और हीट करेंगे, तो जी H2O और हीट करेंगे तो बॉयल हो जाएगा। तीसरा क्या पढ़े हैं आप लोग, थर्ड में क्या पढ़े हैं हम लोग, तो एक्वस NaOH भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्वस NaOH, एक्वस का मतलब वाटर, NaOH और रीजेंट है ये। और थर्ड में कोई भी डाल सकते हैं, या एक्वस यहाँ पे KOH, मेटल का कोई भी हाइड्रोक्साइड में एक्वस KOH, या इसी में कोई कभी रीजेंट बदल देता है, यहाँ पे कह देगा AgOH। कुछ भी डालिएगा, कुछ भी डालिएगा, यहाँ पे क्या बनेगा यही आपको जानना है। तो कुछ भी डालिएगा तो यहाँ पे आपका, अभी हम लोग का क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, तो यानी यहाँ पे आपका अल्डिहाइड बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O और H, अल्डिहाइड बनाएगा। अब प्रश्न है कि सर अल्डिहाइड बनेगा तो कैसे बनेगा, आइए सीखते हैं। अब इसी मॉलिक्यूल को यहाँ पे लिखते हैं CH3C, यहाँ पे कौन आ गया Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ पे कौन आ गया H। क्या डाले हैं आप, या तो KOH, AgOH, NaOH, कुछ भी ले लेंगे। यहाँ पे मैं NaOH ले लेता हूँ, यहाँ पे NaOH ले लिया, यहाँ पे NaOH ले लिया, दो OH ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से NaOH देखिए यहाँ से क्या करेगा, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, यहाँ से भी क्या निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा। तो NaCl निकलेगा तब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, लिखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, तो ये मॉलिक्यूल बनाएगा CH3, ये क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे C आएगा और C पे 2 OH आएगा, C पे 2 OH आ गया, एक OH यहाँ जुटेगा, एक OH यहाँ जुटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा H हो जाएगा। ये केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का सबसे अनस्टेबल पार्ट होता है। एक ही कार्बन पे 2 OH जो होता है वो मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, मॉलिक्यूल को अनस्टेबल करता है। अब यहाँ से आपको वाटर निकालना, फिर वही बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग कीजिए। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड मेक करेगा और यहाँ से ये सारा का सारा यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। या ऐसे भी तो कर सकते हैं कि H और OH निकाल देंगे, यहाँ से HOH निकालिए और वहाँ को डबल बॉन्ड दे दीजिए, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ दे दीजिएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ये H निकलेगा, ये OH निकलेगा, यहाँ से घेरिए इसको ऐसे और ये बॉन्ड को उठा करके यहाँ दे दिए, डबल बॉन्ड बन जाए। या केमिस्ट्री जानना चाहते हैं तो बॉन्ड मेक करेगा तो 1 2 3 और 1 4, 5वां बॉन्ड बनने जा रहा है, चौथा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, फिर CH3 और ये क्या हो जाएगा C,
C और यहाँ पे आ रहा है तो ये डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। देखिए अल्डिहाइड बन गया यहाँ पे, अल्डिहाइड बन गया। और H और OH यहाँ से निकला है तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम लोग, वाटर निकाल देंगे। H और OH निकलेगा, वाटर बना जाएगा। ये क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन आप हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंज में पढ़े होंगे, मैं तो शॉर्ट कर दिया। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरेंज में ये पढ़े होंगे कि Na प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है, क्योंकि एक्वस दिए हैं। तो एक्वस में क्या होता है, मैं मैकेनिज्म थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉल कर लेंगे आप। तो ये बॉन्ड मेक करेगा, जैसे जैसे ये बॉन्ड मेक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। उसी तरह एक और NaOH आएगा, ये OH माइनस में आएगा, ये भी बॉन्ड यहाँ से क्या करेगा, मेक करेगा। देखिए धीरे धीरे ला रहा हूँ, बॉन्ड मेक करेगा और ये भी बॉन्ड ब्रेक करेगा। और इस प्रकार 2H यहाँ जुड़ जाएगा और 2H जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, एक आ रहा है और एक जा रहा है, यही तो सब्स्टिट्यूशन है। एक आना और एक को जाना, एक आ रहा है और Cl निकल रहा है, एक आ रहा है और Cl निकल रहा है, यही तो सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप चाहते हैं, समझ कीजिएगा, अब थोड़ा सा PCl5 के केस में आ जाए, कीटोनिक केस में आ जाते हैं, समझिएगा, कहीं से कन्वर्जन दे देता है। अगर एक मॉलिक्यूल मान लेंगे कि अगर कीटोन दे दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अल्डिहाइड दे दिया है, और वहाँ से फिर आप यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से फिर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो कहेगा सर वो कैसे आएंगे। तो यहाँ से वहाँ पे आने का सबसे बेहतर तरीका होता है PCl5। इससे आप वापस वहाँ आ सकते हैं। PCl5 क्या है आप जानते हैं कि PCl5 जो ब्रेक करता है इनऑर्गेनिक में, ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में टूटता है, PCl3 एंड Cl2। यानी इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं ऐसे कि ये मॉलिक्यूल टूटता है PCl3 एंड ClCl। बात तो वही है, PCl3 Cl2 लिखें या ClCl लिखें, बात तो बराबर है। तो वही Cl यहाँ से आता है और दो, यानी PCl5 दो क्लोरीन को सप्लाई कर रहा है। अब यही दोनों क्लोरीन जब यहाँ पे सप्लाई होता है तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और इस प्रकार यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन जुट जाता है। एक क्लोरीन यहाँ जुटेगा, एक क्लोरीन यहाँ जुटेगा और यहाँ पे H आ जाएगा। हो गया, ये क्लियर हुआ। जल्दी उतरिए। आइए एक और रिएक्शन हम लोग कीटोन के केस में देख लेते हैं। कीटोन कैसे इससे बनाते हैं, इसी से जेमिनल से ही, एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन आएगा। जैसे अगला मॉलिक्यूल देखेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कौन आ गया, एक क्लोरीन यहाँ दे देते हैं, एक क्लोरीन यहाँ दे देते हैं और यहाँ पे फिर यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, CH3। अभी मैंने कौन कौन सा रीजन डाला है ये रिकॉल कीजिए। पहला मैंने क्या किया था, बॉयल लिखा था। दूसरा क्या मैंने लिखा था, यहाँ पे वाटर को लिखा था और हीट कर रहा था। तीसरा क्या लिखा था, NaOH को लिखे थे, एक्वस NaOH को लिखा था। अगला क्या किया था इसमें, यहाँ पे मैंने KOH लिखा था, एक्वस लिखा था और फिर नेक्स्ट हम लोगों ने AgOH और एक्वस लिखा था। ये सारा हमने लिखा था और यहाँ पे मैंने बताया था कि दोनों क्लोरीन वहाँ से निकल रहा था और ऑक्सीजन जुट रहा था, यही कहानी हो रही थी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ से क्या हो जाएगा C और इधर कौन है, CH3 और दोनों क्लोरीन निकलेगा और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, ऑक्सीजन को, सुपर शॉर्ट। यानी अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अब इसी को हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे, अब रिएक्शन देख लीजिए। तो यहाँ पे CH3, यहाँ पे कौन आ गया, CH3 आया, दो CH3 है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है। मैंने उस पर क्या डाला, NaOH डाला था ना। आइए यहाँ पे हम लोग KOH डाल देते हैं। यहाँ पे हमने KOH डाल दिया, एक्वस KOH डाला। क्या होगा, यहाँ से KCl को लेके निकलेगा, सुपर शॉर्ट। प्रोसेस क्या है कि K प्लस में टूटेगा और OH माइनस में, ये धीरे धीरे इस पर अटैक करेगा और ये धीरे से निकल जाएगा। K प्लस में टूटेगा, OH माइनस में, ये धीरे धीरे इस पर अटैक करेगा और ये निकला। तो कहेगा सर अटैक क्या, पागल कुत्ता काटा है उसको क्या अटैक करेगा, भांग पिया है, शराब पिया है, क्या अटैक करेगा। जी शराब पिया ही है वो, क्यों, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी महसूस हो रही है। और जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी महसूस होगी तो वह किसी न किसी नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ बुलाएगा। और ये बेचारा बहुत बेवफा है, ये क्या करता है, ये तेज़ी से यहाँ पे आता है, थोड़ा सा कोई बुलाए ना, बस दौड़ जाता है इधर और दूसरे को निकाल करता है।
तो यानी सब्स्टिट्यूशन के केस में एक्वस के केस में इसकी कहानी बदल जाती है, यानी KCl यहाँ से भी निकलेगा, KCl यहाँ से भी निकलेगा और मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा कि अच्छा रुक जाइए, एक स्टेप हम कर ही दें। तो यहाँ पे कौन आएगा, OH आएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, 2 OH आएगा जुड़ेगा और यहाँ पे आपका 2KCl यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, 2KCl निकल जाएगा। आपको मैंने बताया था बॉन्ड मेक कीजिए, जैसे ही ये बॉन्ड मेक होगा, इस कार्बन का 4 बॉन्ड है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक क्योंकि 5वां बनने जा रहा था। तो अब यहाँ पे आ जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बना जाएगा, CH3 C, यहाँ तक तो पहुँच गए और ये आ रहा है तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और H और OH मॉलिक्यूल क्या बनाएगा, H2O। मैंने क्या बोला था कि कहीं पर भी अगर एक ही कार्बन पे 2 OH रहता है तो मॉलिक्यूल को क्या बनाता है, वो केमिस्ट्री के सेंस में वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ये हो जाएगा अनस्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ये आपका कहानी क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जैसे नहीं सर कीटोन से हम सीधे यहाँ पे पहुँच जाए, फिर वही कहानी CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3, और चाहना चाहते हैं कि फिर सर वापस आ जाए, अब भी मैंने बताई थी ना, PCl5 डालेंगे, PCl5 2 पार्ट में टूटेगा, किसमें PCl3 में और Cl ये Cl दोनों आएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कहेगा भैया तू निकल जा यहाँ से, ये मेरा घर है, CH3 C और ये क्या आ जाएगा CH3 और 2 आएगा ना, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन इधर जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इधर जुड़ेगा, यहाँ से वहाँ भी जा सकते हैं और जस्ट वहाँ से यहाँ पर भी PCl5 के द्वारा आ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आएंगे, ब्रेक करके अपना स्टॉप करके लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पे स्टॉप कर लीजिएगा अपना। अब देखेंगे, अब मान लीजिए कि अब साइड चेन उसी का आपके NCERT में ही दिया हुआ है, साइड चेन सब अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की बात मैं कर रहा हूँ अभी। तो ये साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, साइड चेन क्लोरीनेशन। आइए हम लोग साइड चेन से सीखते हैं। हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स में तो नहीं, आप लोग अपने 11th में पार्ट में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, स्ट्रांग हो जाएगा हम लोग का, आगे निकल जाएंगे। आइए, इसीलिए मैं पहले से आपको मिटा के रखता हूँ ताकि आप लोग का समय बचे। चलो ठीक है, अगली बार से फिर देखेंगे। आओ समझिएगा पहले। नेक्स्ट 4th है शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, 4th पॉइंट है प्रिपरेशन का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन आएंगे, समझिएगा। पहले सिंपल, एकदम सिंपल मेथड लेके चल रहे हैं। मान लेंगे कि अगर CH4 मीथेन ले लेंगे और मीथेन पे अगर हम क्लोरीन को डालेंगे H न्यू के प्रेजेंस में, H न्यू या तो H न्यू के माध्यम, मान लीजिए कि यहाँ पे ये पहला कहेगा, या नहीं कहेगा तो कहेगा कि वार्म कर रहा हूँ, या क्या लिखेगा यहाँ पे सूटेबल लाइट लिखेगा। वार्म में भी लाइट निकलता है ना भाई, तो वही सूटेबल लाइट कहेगा, या यहाँ पे कहेगा क्या, सनलाइट दे देगा। तो इन तीनों के प्रेजेंस में, चाहे किसी के प्रेजेंस में, क्लोरीन लाइट जब भी पड़ेगा ये रेडिकल में टूटता है, रेडिकल में टूट गया। तो ये भी CH4 जो है, तो CH4 भी CH3 और H ये भी रेडिकल में टूटेगा। होगा कैसे, जब ये रेडिकल में तो ये भी रेडिकल में, H और Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे HCl बनाएगा और प्लस CH3 और Cl मिल करके यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3Cl बना देगा। यानी इसमें हुआ क्या, जैसे ही इसके प्रेजेंस में अगर क्लोरीन जाता है तो क्लोरीन कार्बन से एक हाइड्रोजन को ले करके निकल जाता है, H और Cl वहाँ पे HCl बना रहा है, और एक क्लोरीन आ करके इसके साथ जुड़ जाएगा, CH3Cl बन जाता है। यही केमिस्ट्री का हमको यूज़ करना है। नहीं समझ आएगा पीछे कर करके फिर समझ लीजिए, फिर सुन लीजिए क्या मैं कह रहा हूँ। अब इधर आ जाइए, कैसे बनाना है सीखते हैं। ये बेंजीन आ गया और बेंजीन पे CH3 अगर आएगा तो इसको टॉलिन कहते हैं। बेंजीन पे CH3 को क्या बोलते हैं, टॉलिन की या टॉलिन जो बोलिए आप।
अब इस मॉलिक्यूल पे क्लोरीन को डालेंगे, क्लोरीन को डालेंगे किसके प्रेजेंस में, HNu सनलाइट के प्रेजेंस में। मैंने क्या बोला, एक क्लोरीन H को लेके निकल जाएगा, एक क्लोरीन H को लेके निकल जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगा, एक क्लोरीन H को लेके निकलेगा और एक जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा CH2 और Cl बन गया। इसमें और हमको क्लोरीनेशन करना है, और मैंने क्लोरीन को डाला सनलाइट के प्रेजेंस में। फिर क्या करेगा ये क्लोरीन, फिर वही कहानी, एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से आएगा H को लेकर निकलेगा, एक Cl को जोड़ेगा, यानी यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा। और क्लोरीनेशन करेंगे तो और जब तक उस पर हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन प्रोसीड करता रहेगा। HNu सनलाइट के प्रेजेंस में क्या डाला मैंने, क्लोरीन को डाला। जैसे ही क्लोरीन को डालेंगे ये मॉलिक्यूल 3 क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक और H निकलेगा Cl के साथ, HCl, एक क्लोरीन बचेगा, अटैक कर देगा। तो C यहाँ पे कौन आ जाएगा, Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, 3 Cl आपका आ गया। अब मान लीजिए, आप समझिए यहाँ से समझिएगा, अगर इस मॉलिक्यूल को, इसके पहले वाला रिएक्शन, अगर इस मॉलिक्यूल को बॉयल करूँ या अभी मैंने बताया था कि या तो वाटर डालेंगे किसके प्रेजेंस में, वाटर डालेंगे और क्या करेंगे, हीट करेंगे, या मैंने क्या बताया था, NaOH डालेंगे, NaOH किसके प्रेजेंस में, एक्वस में, या मैंने क्या बताया था, KOH डालेंगे किसके प्रेजेंस में, एक्वस के प्रेजेंस में। चारों में से कोई भी डालिएगा। तो हुआ क्या था, यहाँ पे KOH आया था, KOH नहीं लिया था मैंने इसके पहले, KOH मैंने क्या किया था, K यहाँ पे लाया था और OH को, तो KCl निकल गया था और OH जुड़ गया था, याद करें। तो यहाँ पर भी वही कहानी होगा, फिर OH आएगा K प्लस में और OH माइनस में, धीरे धीरे OH यहाँ पे आएगा और इधर से निकाल देगा, एक किराएदार आएगा दूसरा किराएदार जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही आएगा तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, बनाइए इसको, बेंजीन, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH2 और OH बन जाएगा, CH2OH बन जाएगा। चलिए इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल पे भी यही डालिएगा, ये वाला जितना सारा मैंने बताया है, यानी फिर उसको पानी के साथ बॉयल कीजिए, पानी के साथ बॉयल कीजिए। तो जैसे ही वाटर के साथ बॉयल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 OH ना, इसमें एक Cl पे एक OH आया था, तो 2 Cl पे कितना OH आ जाएगा, 2 OH आ जाएगा, यहाँ पे 2 OH आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें कितना OH आ जाएगा, 3 OH, बहुत आसान, 3 OH आ जाएगा। यहाँ पे हम 3 OH कर देते हैं, C, एक OH, शायद वहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी, जहाँ तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि वहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपको 3 OH, क्योंकि मैं कंफर्म भी हो जाऊँ, 3 OH वहाँ पे आ गया, एक में 1 OH, एक में 2 OH, एक में 3 OH दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद से क्या होगा, ये तो अल्कोहल हो गया। अब मैंने बताया था कि एक कार्बन पे 2 OH मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो अनस्टेबल करेगा तो फिर वही कहानी होगा ना, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, बंधन बनाना है, बंधन तोड़ देना है, बंधन बनाना है और बंधन यहाँ से तोड़ देना है। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, अल्डिहाइड बनने जा रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल आपका किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, ध्यान देंगे प्लीज़। यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन है, C, और C पे कौन है, H, और ये यहाँ पे आ रहा है तो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, डबल बॉन्ड डाल देंगे, अल्डिहाइड बन गया, वाटर निकल गया। कई बार प्रैक्टिस किए अभी आज आप लोग। और यहाँ से तो उस तरह भी यहाँ से क्या करेंगे, 3 OH है ना, यहाँ पे 2 OH था तो अनस्टेबल था, वहाँ पे 3 OH और अनस्टेबल होगा। आइए उसको थोड़ा सा हरा हरा करते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा, बॉन्ड मेकिंग करेगा, और जैसे ही बॉन्ड, देखो इस कार्बन का सोचो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ रहा है, बॉन्ड मेकिंग, बंधन तोड़ दो, बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा C, और ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और ये OH हो गया, यहाँ पे हम OH कर देंगे, H और OH, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। क्लियर, क्लियर। रुकिए, एक कहानी और आप जानते हैं,
कि अल्कोहल का अगर मैंने अभी याद कीजिए, आज ही मैंने बताया है, अल्कोहल का अगर हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड पे पहुंचना चाहते हैं, अगर ये टॉलिन कन्वर्जन का केस है, बहुत सारा कन्वर्जन इसमें है, अगर टॉलिन से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहते हैं यहाँ तक पहुँच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे भी पहुँच सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी पहुँच सकते हैं, ऐसे भी पहुँच सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड पे। इसी से टॉलिन से अल्डिहाइड कैसे बनाना है वो सीख गए, टॉलिन से बेंजोइक एसिड कैसे बनाना है सीख गए, टॉलिन से फिनाइल अल्कोहल कैसे बनाना है सीख गए, ये सीख गए, टॉलिन से ये कैसे बनाना है सीख गए, बहुत कुछ सीखे। तो आज की सभा समाप्त, फिर अगले दिन फिर एक प्रिपरेशन चलेगा हम लोग का, इसके लिए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।